बेल आइकन दबाओ, लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो। ले भाई, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एकल जीडी विवर्तन। एकल जीडी प्रयोग तीव्रता वितरण विवर्तन ग्राफ घटना इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऑफ डाइफ्रैक्शन। तुझे याद है ग्राफ मैंने इंटरफेरेंस के लिए भी बनाया था, याद है? अरे बोले सेम ऐसा ऐसा ग्राफ इसके लिए बनाना है, ठीक है? हाँ वो ऐसे ऐसे बना के फिर ऐसे से डिजाइने बनी थी। अब इसका ऐसे बनाएंगे अपन लोग। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आई थी या थीटा किसके लिए लिखा था? डार्क के लिए या ब्राइट के लिए? डार्क। निम्निष्ट, अरे बोल निम्न लिखा होगा, निम्निष्ट ऐसे लिखते हैं, निम्निष्ट इसको बोलते हैं मिनिमा। और थीटा डेस किसके लिए लिखा था, याद है? तो याद कर, अभी जस्ट मिटा है। मैक्सिमा एंगल लिए थे, इसके लिए अपन ने सम भागों में नहीं विषम भागों में तोड़ा, सम भागों में, इसके लिए विषम भागों में तोड़ा था। अब बता थीटा का आंसर क्या है लास्ट के अंदर, बोल जल्दी। एन लैम्डा अपॉन डी, चेक करियो कंफर्म हो जाना। एन लैम्डा अपॉन डी आया था और इसका आंसर आना चाहिए 2n + 1 लैम्डा अपॉन डी। और 2 भी था क्या? चेक करियो, सही है। चलो तो हमेशा सही है। इधर इंटेंसिटी आई है, ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की। पता है इसके लिए एंगल क्या बनेगा? जीरो। सोचना ही नहीं। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने की तरफ जो एंगल बनेगा वो तो जीरो बनेगा। ऊपर जाऊंगा तो 20, 30, 40, 50 ऐसा। नीचे भी अगर ये जीरो है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा बनेगा ना, तो इसके लिए एंगल क्या आएगा? जीरो। अब एन का वैल्यू 1 रख, देखो याद है? प्रथम निम्निष्ट, प्रथम उच्चिष्ट, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो ऐसी कंडीशन में एन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। एक ऐसे चलेगा दोनों में। एन की जगह 1 रख तो क्या आएगा? लैम्डा अपॉन डी। अब इसकी जगह क्या रख? 2 तो क्या आएगा? 2 लैम्डा अपॉन डी। फिर 3 लैम्डा अपॉन डी। बस बहुत देता है आना चाहिए। चलो भाई, अब एन की जगह यहाँ पे 1 रख, क्या 3 लैम्डा अपॉन डी अपॉन 2 आएगा? क्या मतलब 1.5 हो गया? तुम नहीं समझा। एन की जगह 1 रख, अरे 2 एकम 2 रे 3/2 का मतलब 1.5 होता है और 1.5 इस जगह आएगा। बोले हाँ, तो 3/2 लैम्डा अपॉन डी, तो समझ गया? अब इसकी जगह क्या रख? 2 रख, 2 दूनी और 1 5/2 मतलब 2.5 होता है। 2 के बाद 2.5 इधर आएगा, सही बात है? या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, 2/2 तो 1 हो गया, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, समझ गए? ऐसे चल रहा है। इसको फिर इधर रिपीट करा दे। आंखें तो पूरी खोलनी पड़ेगी तेरे को, खुल नहीं रही है तेरी आंखें आज। देखो इधर की तरफ तो है अंधेरा कायम रहे, इधर की तरफ है उजाला। अब जहां जहां पे तेरे को ये दिख रहा है वहां पे क्या होगा? अरे बोल, अंधेरा होगा। तो सुन, सबसे पहले बात करें तो यहाँ सेंटर पे सब ज्यादा उजाला होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखो और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा होगा। ये ग्राफ चढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब इस जगह इंटेंसिटी क्या होगी? 0। और बता, इस जगह इंटेंसिटी 0, इस जगह इंटेंसिटी 0, इस जगह और इस जगह इंटेंसिटी 0 होगी। इस जगह इंटेंसिटी पहले से इससे तो कम, सही है? इस तरह से चलेगी, समझ गए? उसके बाद फिर इधर ऐसे चलेगा। थोड़ी सी ग्राफ में गड़बड़ भी है, सीधे से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई इससे कम है, इसकी चौड़ाई इससे और कम होनी चाहिए। तो थोड़ी चालाकी से इसकी चौड़ाई को कम कर दिया जाए, अभी ठीक। समझ आ गया ग्राफ?
इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा, इसकी चौड़ाई बराबर होगी, इससे कम होगी, चौड़ाई भी ज्यादा और चमक भी कम। ऐसी इंटेंसिटी की बनानी है। और सर ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। 1 नंबर का सीधा ग्राफ 1 नंबर के लिए कुछ नहीं, बस ये पूरा का पूरा बनाना शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। नींद आ रही है? खाली पेज पढ़ेंगे तेरे सामने, नींद आ रही है? बताओ अंतर, बताओ, खुद ही बोलना चालू करो। पहला अंतर सेंटर फ्रेंच की चौड़ाई ज्यादा है, उधर सेंटर फ्रेंच की कौन सी है पता ही नहीं चलेगा। सेंटर फ्रेंच कौन सी है पता ही नहीं चलेगा। जैबरे की बहुत सारी पट्टियां, सेंटर वाली कौन सी आइडिया लग जाएगा, ये तो ये या फिर ये, पर पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो तुम्हें हॉल दिख रहा है सामने, इसमें सेंटर वाला हॉल कौन सा है पता नहीं चलेगा ना। सब एक बीच में 2-3 में से एक आधा हो सकता है, ऐसा कंफ्यूजन रहेगा। तो सेंटर फ्रेंच की चौड़ाई ज्यादा, उसमें सेंटर फ्रेंच की चौड़ाई सेम रहेगी, पता नहीं चलेगी। सेंटर फ्रेंच की तीव्रता भी ज्यादा, उसकी तीव्रता क्या रहेगी, सेम रहेगी, पता नहीं चलेगी। यहाँ पर पूरा अंधेरा नहीं होगा, पूरा अंधेरा थोड़ी सी इंटेंसिटी रहेगी यहाँ पे, जबकि वहां पूरा अंधेरा होगा, वहां पर कंट्रास्ट ज्यादा होगा। व्यतिकरण इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा उजाला, वहां पूरा अंधेरा रहेगा, पूरा उजाला रहेगा, सही है। मगर यहाँ थोड़ा सा उजाला रहेगा, कहीं उजाला ज्यादा होगा, ऐसा पूरा अंधेरा नहीं होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर कौन सी स्लेट काम में ली, सिंगल स्लेट, और यहाँ कौन सी स्लेट काम में ली, डबल स्लेट। यंग का डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट है, ये सिंगल स्लेट है। ये आपको 3-4 अंतर बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। और अगर 8 के टिका तो 1.5 नंबर में, कितने नंबर में, 1.5 नंबर। बोलो बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल रेडी कर लेना, सारे के सारे अंतर लिखे हुए हैं। अगला जो है प्रकाश का ध्रुवण। सोनी ने बोला क्या? हाय सोनी। सोनी के लिए रिकॉर्डिंग हो जा रही है। ले सोनी, तेरे को पढ़ाते हुए आ गया बस। सोनी बोर्ड की तरफ देखो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवण क्या था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले फ्रेनेल नाम का, फ्राउनहोफर के साथ में एक एक्सपेरिमेंट फ्रेनेल का भी था। किसका था? हम 2017, 18, 19 के आसपास हम पढ़ाई करते, 17 के आसपास हम पढ़ाई, 19 तक पढ़ाया हमने, 19 तक फ्रेनेल को भी पढ़ाया था। तुमने केवल फ्राउनहोफर पढ़ा ना, ऐसा एक फ्रेनेल भी आता है, ठीक है। अब फ्रेनेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश जो है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा है, मैंने बताया भी था। फिल्म क्या है, कैसा है, प्रकृति कैसी है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, ये तो बोलिए अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स। लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। बोलो हाँ या ना। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जिसमें जो वाइब्रेशन है वो तो ऐसे चले, जबकि वेव चले आगे, यानी तरंग के संचरण की दिशा तो होनी चाहिए ऐसे, यानी वेव ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो आगे एक्स, जबकि जो पार्टिकल है कैसे जा रहे हैं, वाई के अलॉन्ग। कैसे जा रहे हैं भैया, तो पार्टिकल का मोशन कैसा है, वाई के अलॉन्ग है, वाई एक्स का अनुदिश है, जबकि तरंग कैसे जा रही है, एक्स का अनुदिश। बोलो हाँ या ना। ये जो दिखा वो क्या है, अनुप्रस्थ। कैसे जाएंगे, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य के अंदर स्प्रिंग, हमने इलेक्ट्रिक पढ़ा था। स्प्रिंग अगर आप दबाओगे ऐसे तो पार्टिकल ऐसे मोशन करेंगे और वेव भी आगे की तरफ भी जाएगी, तो दोनों में कणों के कंपन की दिशा और संचरण की दिशा सेम रहेगी, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो प्रकाश कैसे करेंगे, अनुप्रस्थ करेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल ने 2 साइंटिस्ट का नाम दे रहे, फ्रेनेल ने क्या बताया, बोलो, अनुप्रस्थ करेंगे, ट्रांसवर्स वेव है। जबकि आपके मैक्सवेल ने क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसी तरंग है, 2-3 बातें कर लेनी है। और उसकी स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सबको पता है, 10 से। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या नाम है, अध्रुवित प्रकाश।
आज किसका टेस्ट था? फिजिक्स में क्या बात करें? रेऑप्टिक्स। क्या हो गया बेटा तेरे को? दिवाली की होली को नहीं करना? अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश। अब अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ध्यान से सुनना। नॉर्मली हमें जो सोर्स से लाइट मिलेगी वो मिलेगी अनपोलराइज्ड। कैसी मिलेगी? अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समझो एक लट्टू है और लट्टू अपने कमरे के बीच में लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो उजाला होगा वो एक ही प्लेन में होगा या चारों तरफ होगा? बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, अगर मैं इसकी एक फोटो खींचूं तो कैसा दिखेगा? एक बॉल ले लो स्पंज की, ऐसे बहुत सारे अल्पिन डाल दो। क्या लगा दो? ऐसे लगोगे अल्पिन ने पूरी अंदर नहीं डालनी, ऐसे ऊपर दिखती हुई जैसे जैसे बाल खड़े नहीं होते वैसे अल्पिन ने खड़े कर लेंगे। ठीक है? क्या अल्पिन सब तरफ दिख रही है? लाइट में ऐसे निकल रहा है, सेम है। अब एक काम करो, ये जो अल्पिन है ना, अब एक बढ़िया सी दो चक्कू लो और चक्कू से इसको ऐसे काट देना। कट गया? तुझे एक प्लेन दिखाई दिया? प्लेन दिखाई दिया? उस प्लेन फिर से गेंद है, चारों तरफ ऑलपिन लगी हुई है। अब दो लंबे वाले चक्कू ला सानिया, वो वाला चक्कू। ठीक है? अब समझिए साथे थोड़ा लेगा। अब क्या करना, दोनों चक्कू से इस बॉल को ऐसे काट देना। काट दिए? काटने के बाद तुझे एक प्लेट नजर आएगी, बॉल की स्लाइस नजर आएगी। कांदा होता है गोल गोल बीच वाला, वैसा। क्या उसके ऊपर ऑलपिन चारों तरफ लगी हुई है? लाइट को भी ऐसे ही मानो, है ना? अब उस लाइट को हम एक प्लेन में लेके आए। किस में लेके आए? चारों तरफ निकल रहा था मगर मैंने एक प्लेन को चूज कर लिया। ठीक है? अब उस प्लेन में लाइट कैसे दिखी देखना। क्या ये लट्टू डायस था? क्या लाइट ऐसी दिखेगी चारों तरफ? अरे बोल रहे हैं ऐसे दिखी? ये जो प्रकाश है हम प्लेन में स्टडी करेंगे। किस में करेंगे? एक प्लेन में स्टडी करेंगे। 3D में स्टडी नहीं करके हम इसको प्लेन में स्टडी करेंगे। ध्यान से सुनना। जब प्रकाश के कंपन, प्रकाश में कौन कौन से कंपन शामिल होंगे? विद्युत और चुंबकीय, दोनों कंपन शामिल होंगे, है ना? जब प्रकाश के कंपन, जब प्रकाश में विद्युत और चुंबकीय कंपन, ठीक है, किसी एक तल में सभी दिशाओं में उपस्थित होते हैं, किसी एक तल में सभी दिशाओं में उपस्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड क्या है? When the electric or magnetic field vector, when the electric or magnetic field vector are present in all direction in same plane, then such type of light is known as unpolarized light. कितने नंबर का? बोल फिर से बोलते हैं। अब जो प्रकाश है वो किससे मिलके बना है? विद्युत और चुंबकीय तरंगों से मिलके बना है। ऐसे क्या चल रही थी? विद्युत तरंगें चल रही थी, सही है? और ऐसे क्या चल रही थी? चुंबकीय तरंगें चल रही थी। दोनों से मिलके बना है ना? तो यदि वह तल, हिंदी में वह तल जिसमें विद्युत व चुंबकीय कंपन सभी दिशाओं में उपस्थित होते हैं, सब दिशा में है ना? वह तल जिसमें विद्युत या चुंबकीय सदिश के कंपन सभी दिशाओं में उपस्थित होते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। When electric or magnetic field vector are present in all direction in same plane, then it is known as unpolarized light. बात समझ में आ गई? वो जो पिने थी वो क्या थी? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी या तो विद्युत सदिश है या चुंबकीय सदिश है। बोलो क्लियर है क्या? चलो ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। पहले अनपोलराइज पढ़ेंगे फिर पोलराइज पढ़ेंगे, है ना बेटा? डायरेक्ट हम ओडी में थोड़ी घूमेंगे, पहले अल्फा लेके आएंगे। देखो भाई, अब इसको हर बार मैं इस लाइट को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसको दिखाने का तरीका क्या रहेगा? ध्यान से सुन रहे हैं? इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये लाइट जा रही है इधर की तरफ, सही है? अब इसमें दो कंपन होंगे। एक कंपन तो मैंने ले लिया ऐसे, एक कंपन कैसे है? ऐसे दिख रहा है? बोले ये वाइब्रेशन ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कैसा है? ऐसा, सही है? अब इस डायग्राम में और उस डायग्राम में फर्क है, ध्यान से देखो।
फर्क तो बहुत ही है, मगर इस डायरेक्शन में हमें ये भी पता चल गया कि लाइट किधर जा रही है, ऐसे। अरे बोले देख मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे को पता है तेरे पढ़ने की इच्छा 20% तक आ गई है, 20%, शायद वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मगर फिर भी जब तक मैं पढ़ूंगा तेरे को पढ़ना बेस्ट ये है कि तेरा माइंड वापस सेटल कर, आई बात समझ में, और फिर से इसकी तरफ बुला, तेरा ग्राफ फिर से बढ़ा, ठीक है सर। फिर एक बड़े से कहानी सुनाएंगे तेरे को, गुस्सा तो आ रहा है तुमको, पढ़ाओगे फिर कहानी भी सुनो, पार्टिकल के मैं तो पहले सुनाओ ना। पार्टिकल के ऊपर नीचे मूव होने से लाइट आ पार्टिकल नहीं है, भले पार्टिकल नहीं है, ये वाइब्रेशन है। जैसे ये वेक्टर है, ध्यान से सुन, ये वेक्टर है, अच्छा प्लेन कैसे रखा हुआ है, यू रखा है, यू रखा हुआ है, ए या बी, बी वाली पोजीशन में, सही है। तो जैसे मान ले ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, दो वेक्टर दिख रहे हैं तेरे को, ये तो ये वाली फिंगर बन गई मेरी, अरे भगवान, ये वाली फिंगर बन गई ये, और ये वाली वेक्टर ये बन गया, बीच वाला जो वेक्टर इसको दो कंपोनेंट में तोड़ ले, तोड़ लिया, ये मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चला नहीं है सारा, तो इसको दो कंपोनेंट तोड़, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, अब दो ऑप्शन है, सही है। अब अंगूठे वाले जो कंपन है इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, और ये वाला जो कंपन है इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? अब ये भी कौन सी लाइट है, बोल 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 बोल। एक ही पार्टिकल दो तरह के पार्टिकल नहीं है, बोले वेव है, वेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलते हैं अपराध है, जघन्य अपराध है, एक ही वेव दो तरह से हाइगेंस में आप पार्टिकल बोल ही नहीं सकते, हाँ बोल। एक ही वेव दो तरह के कैसे वाइब्रेट करेंगे? क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन होगा इसका। ये कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो वाइब्रेशन हो रहा है ना। अगर इसको पार्टिकल की तरह मानूं, है नहीं मगर मानूं, तो ऐसी कंडीशन में ये का वाइब्रेशन, इस वाले का वाइब्रेशन इधर ही चल रहा है, इस वाले का वाइब्रेशन इधर ही चल रहा है, बोल। एक ही पार्टिकल, सर पार्टिकल है ही नहीं पहली बात, अभी आपने इमेजिन तो करा था, हाँ तो इमेजिन करके बोला तब ठीक है, एक ही पार्टिकल ऐसे भी घूम रहा है ऐसे भी घूम रहा है, अलग अलग ले लो ना, ये एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, एक पार्टिकल लोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, एक ही पार्टिकल लोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। मैं तो इमेजिन ही कर रहा हूँ ना, पहले तो तू इमेजिन कर रहा है, फिर उस पार्टिकल को रियल मान के दोनों तरफ चला रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ वेव है, ठीक है। चलो हाँ भाई ध्यान से सुनो, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है और ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, मैं आज के बाद में इसको ऐसे दिखाऊंगा, बोलो क्लियर है क्या? अब आगे बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। तो इसके आगे मैंने क्या रखा है, ध्रुवक, क्या रखा सर, पोलराइजर, क्या रखा, और इसका नाम है टर्मोलिन क्रिस्टल, क्या नाम है, टर्मोलिन क्रिस्टल, TURMULIN, टर्मोलिन क्रिस्टल, CRYST, जो भी है, मुझे तो एल ठीक नहीं लग रहा है, सही है क्या, होगा तो देखा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो एक रस्सी है, पिछले साल भी मैंने तेरे को बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये एक कार्डबोर्ड है, दिख रहा है तेरे को, जल्दी बोल, इसके अंदर मैंने स्लिट बना दी, दिख रही है स्लिट। अब एक रस्सी का सिरा उसके हाथ में, पकड़ भाई रस्सी पकड़, और एक ये इसको मैंने स्टैंड पे खड़ा कर दिया, इस रस्सी का सिरा दूसरा मेरे पास में है, तेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, बीच में क्या है, कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, इस कार्डबोर्ड के अंदर मैंने क्या बनाई, स्लिट होल है, और इसको मैंने एक स्टैंड पे नीचे रख दिया, ये क्या है, अब इसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में, अगर मैं यूं करता हूँ क्या वाइब्रेशन आगे तक जाएगा, बोल, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसे जा रहा है और स्लिट में से ऐसा कैसा निकल गया, बोलो क्लियर है क्या? चलो अब अगर मैं यूं करता हूँ तो क्या वाइब्रेशन पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वाइब्रेशन ऐसा वाला है, और इस वाइब्रेशन को यहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये ऐसा है ना, तो यहीं पे ब्लॉक कर देगा, बोलो क्लियर है क्या? चलो क्या मेरे पास दोनों वाइब्रेशन परसेंट है, अब सुनो, ये है वो स्लिट, मगर एक वो मैकेनिकल वेव थी और एक ऐसी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नजर ही नहीं आएगी। ये क्या है, प्रकाशी कक्ष, क्या है सर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है सर, समझो।
अब जो वाइब्रेशन पास होगा आगे ऑप्शन है ये वाला पास हो रहा है या ऑप्शन भी ये वाला पास हो रहा है, समझ में आ गया? या ये वाला वाइब्रेशन पास हो सकता है इसमें से? ये कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित, अनपोलराइज्ड। ध्यान से सुनना, ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित। इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। यानी ये कौन सा लाइट है पर? ध्रुवित, यानी पोलराइज्ड, POLARIS, पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड क्या क्या लाइट होगी? अब पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होगी जिसके अंदर एक ही तरह के वाइब्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के वाइब्रेशन कौन से प्रेजेंट है? ध्यान से सुन, एक प्लेन ले लिया, क्या ले लिया? एक प्लेन ले लिया। ये प्लेन कौन सा वाला है? अच्छा, टर्बुलेंट क्रिस्टल कैसा रहेगा? ऑप्शन है या ऑप्शन बी वाला। ये कौन से प्लेन में? अरे ये प्लेन का नाम क्या है? वाई। ये YZ प्लेन है। और ये कौन सा प्लेन है? परफेक्ट। कौन सा प्लेन है ये ऐसे लगा हुआ टर्बुलेंट क्रिस्टल। ये कैसे लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है ना। ये कौन सा एक्स कहलाता है? जेड। और ये कौन सा कहलाता है? कौन सा प्लेन है ये? YZ प्लेन। ये कौन सा प्लेन है ना? अब ये जो प्लेन है ABCD दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं कंपन तल। क्या बोलते हैं? कंपन तल। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी अध्रुवित प्रकाश जब ध्रुवक से गुजरता है, when unpolarized light pass through a polarizer, ठीक है, तब वह तल यानी ABCD जिसमें प्रकाश के कंपन उपस्थित होते हैं, प्रकाश के कंपन उपस्थित होते हैं, सही है, और जो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत है। क्या प्रकाश इधर जा रहा है? इधर जा रहा है, और ये ऐसे प्रेजेंट है ना? वह तल क्या कहलाएगा भैया? कंपन तल कहलाएगा। एग्जाम में 1 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से इंग्लिश बोल रहा हूँ। When a light pass through a polarizer, then it becomes polarized light. Then the plane ABCD in which vibration of polarized light confined, CONFINED, confined मतलब एक ही तल में सीमित कर देना, सीमित करने को बोलते हैं कन्फाइन। हाँ समझ में आई? When the light pass through a polarizer and the plane in which the vibration of the light is polarized light is confined, then the plane is known as a plane of vibration, कंपन तल कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या? देखो, ध्रुवित प्रकाश के कंपन जिस तल में उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा कहता है। बोलो क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अब ये विजिबल लाइट है तो विजिबल होगा क्या? बिल्कुल विजिबल होगा। चश्मा पहनते हो? धूप वाला चश्मा पहनते हो? चश्मा पहनने के बाद भी दिखता है? है थोड़ा कम दिखता है, हल्का सा अंधेरा सा आता है ताकि हम आसानी से देख पाए। सन ग्लास की बात हो रही ना, तो यहाँ चमक ज्यादा है, यहाँ चमक आधी हो जाएगी, तो आपकी आंखों के लिए सुगमता है। समझा ये बात? वही बात दिखेगा। ठीक है, एक चीज होगी जिसमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, अभी देखना आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इस बात पे एक चॉकलेट मिलेगी तेरे को। कब मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता। एक्स क्या नाम है इसका? PQRS, PQRS। अपने आज से इसका नाम PQRS रख लेना। आज से इस बच्चे का नाम होगा PQRS। देखो ये कंपन तल है। अब ध्यान से सुनना, वह तल है ना जो प्रकाश के संचरण की दिशा में है, प्रकाश के संचरण की दिशा में है, तथा जिसमें किसी भी प्रकार के कंपन नहीं पाए जाते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवण तल। क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाले बोलो भाई, ये नाम दे रखा है यार, नाम माना जरूर का दिक्कत है। प्लेन तो मान सकता है ना, ये कोई चीज इधर जा रही, मैं ये और ये प्लेन अज्यूम कर सकता हूँ ना, ये प्लेन लूँ, ये प्लेन लूँ, मेरी स्टडी के हिसाब से फर्दर स्टडी होगी, पता नहीं आगे जा करके। तो
पोलराइजेशन प्लेन क्या होता है? वह तल जो प्रकाश संचरण की दिशा में है तथा जिसमें किसी प्रकार की कंपन कंपन नहीं होते। नहीं पाया जाता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण ध्रुवण तल। द प्लेन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द propagation of light and there is no vibration is present, it is known as a plane of polarization. This is polarization plane. बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट लो आता है। हेलो हाँ जी, मैं तो अभी निकला ही नहीं यार, या तो सुबह या अभी कोई ट्रेन में बस पकड़ेंगे। ठीक ठीक, बाल बढ़ा दीजिए तो बता दो, निकलो जो तुम बता दो, ठीक है? सोनीडा सुन रही है बड़ी बात मांगे। सोनी इसके पड़ी बोल बोल बोल। एक बार फिर सब दो। ये वाला अद्वैत प्रकाश है, इसमें जो कंपन है वो सभी दिशा में उपस्थित है और इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं। अब यदि मैं किसी ध्रुवक से इसको पास करता हूँ तो ये वाले कंपन तो रुक जाएंगे जबकि ये वाले कंपन पास हो जाएंगे। ये ऐसे पास हो रहा है ना, ये वाले कंपन, तो इन कंपनों के लिए एक तल बना दिया जाए, बना दिया। ये जो तल है इसका नाम ABCD, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपन तल, है ना? इसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन में और मान लो ये वाला प्लेन मान लो, इसमें किसी भी तरह का कंपन नहीं है और वाइब्रेशन नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण। क्या बात है? अबे ठीक है क्या? नींद तो आएगी, नींद छोड़ दो। नींद को बचा अभी हाँ बेटा, कितना चैप्टर बचा? ये एक बार वर्ड पूरा पड़ेगा, उसके बाद अगला चैप्टर चालू करूंगा। तो हल्के मत लेना मेरे को, तुम्हारी बात की तुम्हारे घर वाला नहीं मानी कभी। छोड़ो, तुम कुत्ते नहीं भागते तुमसे तो छोटे गली के। सुन रहे हो क्या? सर कल संडे है ना, कल ले लेना लंबी क्लास। ऐसा वाला गाना गा, सुन रहा मेलस लो, MALUS देखियो भाई। नहीं, समतल ध्रुव में करना है। सुन रहा है रात देखो भाई, सामने सुन भाई, ओए ओए इधर देख। आज करवाओगे क्या सर ये? हाँ, कल अगला चैप्टर चालू होगा अभी। सर कल संडे का तो हमारे फिजिक्स में 5 चैप्टर आ रहे हैं। अब सामने आवाज बिल्कुल नहीं। ये लट्टू है, बिल्कुल आवाज नहीं, सामने देखो। ये लट्टू है, ये लट्टू कैसे लाइट पैदा करेगा बेटा? अनपोलराइज्ड। कैसे पैदा करेगा? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कौन सा प्रकाश है बेटा? अध्रुवित प्रकाश है। अब इस अध्रुवित प्रकाश को किससे पास करना है आपको? बोलो, नाम याद है इसका? ध्रुवक। क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट क्रिस्टल लिखना जरूरी नहीं मगर याद रखना जरूरी, ध्रुवक। मतलब एक कांच जैसा है क्या? बिल्कुल कांची। आपके प्रैक्टिकल होगा, एक पोलराइड वाला प्रैक्टिकल आएगा, उसमें आगे बताऊंगा आपको, है ना? इसको कहेंगे ध्रुवक। प्रैक्टिकल भी याद करो। बिल्कुल आएगा, करा देंगे। इसमें क्या पैसे लगेंगे? प्रैक्टिकल 100 रुपए। हर प्रैक्टिकल तो कब के लिए होगा? स्कूल वालों को 50 रुपए किराया दूंगा। सामने देख, तू आते मत करे। चैप्टर अभी लेंथ ये बढ़ा देंगे बात कर करके, मुझे मत कहना। मैं वैसे ही ये पढ़ा था भाई, कल आता चाहे नहीं आता यही पढ़ा था। क्या बात कर रहा है? मैंने कल ही बोला चैप्टर खत्म करूंगा मैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है मेरा ये, तो बस बिल्कुल करूंगा मैं चालू। कौन रोकेगा मेरे को? कोई नहीं रोक सकता मेरे को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल एक्सिस। सुनो, तो कौन सा वाइब्रेशन पास हुआ? ये वाला वाइब्रेशन पास हुआ। ये कौन सा प्रकाश कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश।
यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लो आ चुका है, डेट नंबर में आया हुआ, पहले बता रहा हूँ तेरे को, ध्यान से सुन, आगे बड़ी करके। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अब एक काम, ये जो एक्सिस दिख रहा है ये वाला है ना, ये एक्सिस ये रहा, जिसे इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। क्या नाम दिया इसका? अब एक और तेरे को पोलराइजर लेना है, ऐसा का ऐसा क्रिस्टल सेम लेना है, मगर उसका नाम पोलराइजर नहीं होगा, उसका नाम होगा एनालाइजर। क्या नाम होगा? है सेम चीज, मगर आगे वाले को बोलेंगे पोलराइजर और पीछे वाले को बोलेंगे एनालाइजर, हिंदी बोलेंगे विश्लेषक। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, दो बार रिपीट नहीं करूंगा, सामने देख एक बार से। इस वाले को मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? टेढ़ा। दिख रहा है ये? ऐसा टेढ़ा कर दिया, समझ गया? ये भी सेम चीज है, इसका क्या, इसका नाम क्या है? ए बी, इसका नाम दे दो ए डैश और बी डैश। दूसरे वाले को, पहला वाला अगर ऐसा था, ठीक है, पहला वाला क्रिस्टल अगर ऐसा था, तो दूसरे वाले क्रिस्टल को मैंने ऐसा ऐसा घुमा दिया, थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, तो क्या ये और ये के बीच में एंगल बन गया? बना नहीं बना ये एंगल? ये जो एंगल बना, इसको हमने क्या बोला? थीटा। क्या बोला? इसका नाम क्या दिया? विश्लेषक। ठीक है, इधर देख सामने। अब इसके बाद में क्या होगा, इनसे गुजरने के बाद में लाइट आगे पास होगी, सही बात है? तुझे क्या लगता है कि लाइट पूरी पूरी पास होगी या पहले से कम पास होगी? ये अगर ऐसा है और ये भी अगर ऐसा है, ठीक है, तो जितनी लाइट यहाँ पे आई है, जितनी लाइट जैसे यहाँ पे आई है, उतनी की उतनी लाइट पूरी क्रॉस कर देगी, सही बात है? सही है। अब इसको टेढ़ा कर दो ऐसा, तो क्या लाइट पहले से कम पास हो रही है? ऐसे कर दो तो जीरो, अंधेरा हो जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल है, तुम्हारे को देंगे दो जैसे क्रिस्टल होंगे ऐसे, उसमें ऐसे घुमाओगे, एक बार तो पूरा उजाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा अंधेरा, फिर हो जाएगा उजाला, तो एक चक्कर में दो बार अंधेरा होगा, उजाला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, फिर से उजाला हुआ, उसके बाद में फिर अंधेरा, फिर उजाला, तो एक चक्कर में दो बार उजाला और दो बार अंधेरा। समझ में आ गई बात? दो चक्कर में कितनी बार उजाला? ठीक है। अब देखो यहाँ जो लाइट आई, ठीक है, जो भी यहाँ लाइट मिल रही है, इसको बोलते हैं निर्गत प्रकाश। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमर्जेंट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट लाइट को दिखाते हैं हम लोग आईस। किसे दिखाते हैं? इमर्जेंट लिखा हुआ देख दो, ट्रांसमिटेड, निर्गत प्रकाश, पारगमित। क्या बोलेंगे इसको? पारगमित प्रकाश, यानी